मैं ज़ीशान है, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराऊंगा, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इसमें कहा गया है कि प्रूव कर दें कि ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले आप स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा थ्योरम होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पे जो मौजूद है उसकी प्ले लिस्ट, उसमें जाके आप उन प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो उस लेक्चर में मैं आपको बताया हुआ है कि एक छोटा सा थ्योरम होता है मॉड का, जिसमें कहा जाता है कि अगर एक्स का मॉड है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू ए होगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये छोटा सा मॉड है, ठीक है, थ्योरम है। तो उस थ्योरी के मुताबिक इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक दफ़ा ये जो चीज़ होती है ना, ये जो इनक्वालिटी से राइट साइड पर होती है, ये जो यहाँ पे जो ए है, तो ये एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये जो माइनस के साथ होता है ये लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, और ये एक्स लेस देन इक्वल टू ये ए होगा। तो ये छोटा सा थ्योरम है। इस थ्योरम के मुताबिक हम ये जो स्टेट देखें ना, तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कुछ इसी फॉर्म में बना हुआ है। देखें, ये दरम्यान में इनक्वालिटी है। इनक्वालिटी से अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे ए जो है ना, इसको हम इस चीज़ को आप ए कंसीडर कर लें। ठीक है, इस चीज़ को आप ए कंसीडर करें, और ये जो मार्ड है ना, मार्ड के अंदर जो चीज़ है ना, इसको आप एक्स कंसीडर कर लें। यहाँ पे ये जो अंदर वाली जितनी भी ये जो चीज़ है, इसको आप मार्ड कंसीडर कर लें। तो ये किस शेप में बन गया? ये इसी फॉर्म में बन गया। ठीक है जी। तो इसी के मुताबिक आप हम इसको सॉल्व करें। अगर हम देखें तो इसको हम अगर इसी थ्योरम के मुताबिक इसको ओपन करें तो ये किस तरह बनेगा? यानी कि इनक्वालिटी से जो राइट साइड पे जो रकम दी गई है मॉड इंटू ए माइनस बी, इसको हम एक दफ़ा क्या करना है, एक दफ़ा नेगेटिव लिखना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है। तो इसको हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। माइनस का लिखें तो मॉड के अंदर ए माइनस बी ये लेस देन होगा, और ये दरमियान वाली रकम से, और जिसको हमने एक्स कंसीडर किया ये सारी रकम। ठीक है, और ये लेस देन किसके होगा? ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू से। तो ठीक है, तो ये देखें, ये जो हमने ए है ना, ये हमने ए लिया हुआ ना, ये वाला, ये इस थ्योरम के मुताबिक ये है। तो एक दफ़ा ए नेगेटिव है, एक दफ़ा पॉजिटिव है। और दरमियान में जो चीज़ है यहाँ पे आप देखें क्या आ रही है, एक्स आ रही है। तो ये जो चीज़ है एक्स है, जो कि ये है। ठीक है, तो इसी के ये चीज़ हमारा ये मेन टारगेट यही रहेगा कि इस चीज़ को हमने साबित करना है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, अपने पास है, देखें, एक दफ़ा हमने अपने पास है ए के मार्ड को कंसिडर करना है, एक दफ़ा हमने बी के मार्ड को कंसिडर करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम ए के मार्ड को हम कंसिडर कर लेते हैं। ये हमने ए का मार्ड अपने पास से लिया, इसको हमने कंसिडर किया है ए का मार्ड। तो अगर इसमें हम कोई अगर ये ए का मार्ड है, तो इसमें अगर हम इस तरह एक चीज़ माइनस भी कर दें और बी को प्लस भी कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो के बराबर से पीछे रहा ए का मार्ड ही जाता है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर हम ऐसे इसको मजीद आगे करें सॉल्व, तो ये देखें, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे कि ये ए माइनस बी है, और ठीक है, ये प्लस बी है। तो अब एक और थ्योरम होता है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो आपको मैंने कवर कराया था। अगर आपने वो प्रीवियस मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पर जाके उन प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप देख लें, तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके मुताबिक एक छोटा सा थ्योरम, उसके मुताबिक अगर मार्ड के अंदर दो वैल्यू ऐड हो रही हो, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दो वैल्यू ऐड हो रही है, तो हम इनको इनके लहदा मार्ड को, ये जो वैल्यू है इनके लहदा मार्ड को भी अगर हम ऐड करें ना लेके, तो वो इक्वल होते हैं या लेस देन इस चीज़ के होते हैं। तो ये एक छोटा सा थ्योरम है। यानी कि अगर मार्ड के अंदर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो हम उनको लहदा उनके मार्ड के तौर पर लिख सकते हैं। तो इसी थ्योरम के मुताबिक हम इसको भी थोड़ा सा इस तरह चेंज कर लेंगे। तो ये मैंने इसका लहदा मार्ड ले लिया। तो जब हम लहदा ले लेंगे ना, तो ये जो इक्वल का साइन है ये इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है ना, ये जो चीज़ बन गई है ना, तो इस तरह बन जाएगी। इनक्वालिटी दरमियान में इसी से आएगी। ये जो प्लस का बी का मार्ड है ना, बी का जो मार्ड है, इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये मैथ के बेसिक रूल के मुताबिक यहाँ पे ये आके नेगेटिव हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड पे ये क्या रहेगा? मार्ड इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो इसको हम, ये हमारा यहाँ पे हाफ सॉल्व हो गया क्वेश्चन को। हम इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर ए कह लेते हैं। अब हम कंसिडर करेंगे बी के मार्ड को। तो यहाँ पे हमने बी के मार्ड को कंसिडर किया अपने पास है। तो ये बी का मार्ड है ना, तो इसको हम माइनस बी के भी इस तरह भी लिख सकते हैं। हम क्योंकि जानते हैं कि इसके मार्ड के बेसिक रूल के मुताबिक जो मार्ड ऑफ एक्स होता है ना, वो मार्ड ऑफ माइनस एक्स के बराबर ही होता है। यानी कि अगर 5 का मार्ड है तो वो माइनस 5 के इक्वल ही होता है। इसकी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू रियल में पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम मजीद आगे
बढ़े तो अब हमने जैसे पीछे हमने ए के मार्ड लिया था, इस तरह हमने बी का मार्ड कंसीडर किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए को अब हमने ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है, तो इस तरह कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे इस मार्ड की वैल्यू पे। तो इस तरह इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए माइनस बी, ये एक ये हो जाएगा और ये एक हमने जो है ना ये ले लिया, ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। तो अब हमने जो पहले वो ऊपर वाला थ्योरम जो मैंने भी आपको बताया था उसके मुताबिक अगर एक मार्ड के अंदर दो वैल्यू ऐड हो रही हैं तो उनका अलग-अलग मार्ड भी हम लेके उनको ऐड कर सकते हैं थ्योरम के मुताबिक। तो इस तरह ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो अभी आपने देखा है, अभी आपने यहाँ पे क्या चीज़ देखी है कि ये तो मैं सेम एज इट लिख लूंगा। वो यहाँ पे अभी देखिए कि ए का मार्ड जो होता है ना, यहाँ पे जैसे बी का मार्ड माइनस बी के मार्ड के बराबर है, तो हम एक माइनस ए का मार्ड भी ए के इक्वल हो सकता है। अब ये इस साइड पे अगर ये ए का मार्ड पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह यह जगह हमारे पास ये रकम बन जाएगी। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं या इसी जगह पे यहाँ पे साइड पे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ऊपर ही। तो अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस बी है ना, अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें, पहले हम चाहते हैं कि ए का मार्ड माइनस बी का मार्ड हो ना, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह ए का मार्ड माइनस बी का मार्ड, और या इस साइड पर जाएगा ए मार्ड ऑफ इनटू ए माइनस बी। तो अगर हम माइनस यहाँ से खत्म करें तो इस साइड पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरह ये रकम जो होगी वो इस साइड इस तरह बन जाएगी ए माइनस बी के। तो अब देखें, तो अब इसको हम कह लेते हैं बी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन नंबर बी है। ए इक्वेशन के मुताबिक ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ इस चीज़ से छोटी है, यानी ये चीज़ जो है ना इस चीज़ से छोटी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, सॉरी यहाँ पे हमने इनक्वालिटी चेंज ही नहीं की, जब इसको हमने तोड़ा था ना, दो मार ले लिए थे तो हमें इनक्वालिटी आ जानी थी, तो यहाँ पे इनक्वालिटी ये आ गई, ठीक है। तो अब देखें ये चीज़ यहाँ पे इससे छोटी है और यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ से क्या है, यहाँ पे जो माइनस इस साइड पे यहाँ से माइनस खत्म होकर इधर जाएगा तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ से बड़ी है, यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ से छोटी है और यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ से बड़ी है। तो इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे ना, तो देखिए सबसे छोटी क्या है, ये छोटी है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे माइनस इंटू ए माइनस बी का मार्ड। ये किससे छोटी, ये वाली चीज़ इससे छोटी है, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा। और ये किस चीज़ से छोटी है, ये इस चीज़ से छोटी है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यही चीज़ हम साबित करना चाहते थे, यही चीज़ हम अब इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखेंगे ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि देखें जैसे ये माइनस ए हो और ये लेस देन इक्वल टू एक्स हो और ये लेस देन इक्वल टू ए हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स का मार्ड लेस देन इक्वल टू ए, इसके मुताबिक, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। तो ये दरमियान वाली चीज़ है, इसका मार्ड लेके तो ये लेस देन इक्वल टू इस चीज़ के होगा। तो यही चीज़ हमने साबित करनी, 100 प्रूव हो गई यहाँ पे। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो आप हासिल करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको आसानी मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।